हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग 11 का जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर है उसका क्विक रिवीजन करेंगे। ये चैप्टर बेसिकली इजी था। आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या क्या पढ़ा है, कुछ फॉर्मूले हैं। पहला तो आपका जो ये चैप्टर में फॉर्मूला है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, वो क्या है आपका? जस्ट अ सेकेंड। सो आपका पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जैसे आपका ये मैंने लिखा, आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है म्यू टू बाई म्यू वन, इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इसको पढ़ते हैं कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू वन। ठीक है। अभी ये म्यू भी रहता है समटाइम, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या आपका एन के टर्म्स में दिया हुआ है। ठीक है। आपका ये दोनों दोनों रहता है। ठीक है। जस्ट सेकेंड। ठीक है। तो यहाँ पे आपका, और केवल मैंने म्यू टू लिखा, म्यू वन लिखा, तो इसको एब्सोल्यूट बोलते हैं। ये क्या रहता है आपका? सी वी टू, ये रहता है सी वन। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ वी वन वी टू, और जो फ्रीक्वेंसी रहता है कांस्टेंट रहता है, अपने को पता है वी क्या होता है? एन लैम्डा। तो मैं यहाँ पे एन वन लैम्डा लिखूंगा और एन टू लैम्डा टू। फ्रीक्वेंसी, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, इसलिए डायरेक्टली लैम्डा वन बाय लैम्डा टू लिख सकते हो। इस केस में क्या आ जाएगा आपका? सी क्या? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर और फ्री स्पेस, और यहाँ पे मीडियम आ जाएगा, यहाँ पे लैम्डा जीरो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? लैम्डा टू। ये म्यू टू म्यू वन बोला तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और यहाँ पे कंपेयर के लिए रहता है एयर रहता है, वैक्यूम रहता है, और फ्री स्पेस। ठीक है। बट उसको हम लोग लिखते नहीं है, समझा? जब भी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो कंपेरिजन रहेगा रिलेटिव टू वैक्यूम स्पेस और फ्री स्पेस, और आपका रहेगा एयर रहेगा, देन उसको एब्सोल्यूट बोलते हैं। यदि आपका दो डिफरेंट मीडियम रहेगा, मीडियम वन मीडियम टू, जैसे ग्लास और वाटर के बीच में हो गया, देन हम उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपका ये पहला दो फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अभी आपको ये भी बताया रहेगा इस केस में। अभी मैंने क्या लिखा था? म्यू टू बाय म्यू वन, ये म्यू टू बाई म्यू वन लिखा था। आपका म्यू वन बाई म्यू टू क्या हो जाएगा? म्यू वन अपॉन म्यू टू। ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाता है आपका? कट जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ये हमेशा क्या होता है? वन होता है। ठीक है। ये भी ध्यान में रखो। फिर आपका, हाँ, आपका जैसे इधर मैंने लिखा, ये इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये म्यू टू बाई म्यू वन क्या होता है आपका? म्यू टू बाई म्यू वन, और यही होता है क्या? साइन आई बाय साइन आर। ठीक है। ये हम लोग कब लिखते हैं? जब आपका लाइट मीडियम वन से मीडियम टू में जा रहा है। ठीक है। यदि आपका मीडियम टू से मीडियम वन में जाएगा तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा। तो इस टाइम पे भी ऐसा ध्यान में रखो। ठीक है। आपका ये थर्ड इक्वेशन इन टर्म, इसको क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। ये क्या बोलते हैं इसको? इन टर्म्स ऑफ एंगल, आई इज एंगल ऑफ इंडेंस, आर के एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसको क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। ठीक है। ध्यान में रखो, जब भी आपका लाइट रेयर से डेंसर में जाता है, रेयर टू डेंसर जाता है, देन आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और जब भी आपका लाइट डेंसर टू रेयर में जाता है, उस केस में क्या हो जाता है आपका? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। फोर्थ आपका फॉर्मूला दिया इन टर्म्स ऑफ डेप्थ। आपने एक्सपेरिमेंट किया रहेगा, आप कोई भी वाटर में, लाइक फॉर एग्जांपल स्विमिंग पूल में, स्विमिंग पूल देखा होगा, समटाइम्स लगता है कि वो कम गहरा है, हम उसमें पाँव डाल देने के बाद हमको पता चलता है तो बहुत ज्यादा गहरा है। बेसिकली क्या होता है आपका? ये वाटर है, आप यहाँ से ऐसा देख रहे हो। ठीक है। तो आपको जो ये लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई, तो आपको जो दिखना चाहिए वो डिस्टेंस इतना होना चाहिए, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन आपको क्या दिखता है? केवल इतना डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या कंपेरेटिवली कम है, बट जो एग्जैक्टली डिस्टेंस कितना है आपका, ये ज्यादा है। ठीक है। तो ये आपका रियल डेप्थ क्या हो गया आपका? ये है। और अपरेंट डेप्थ जो आपको दिखता है वो क्या है? ये है। ये आपका अपरेंट डेप्थ है, ये आपका क्या है? रियल डेप्थ। तो उसके टर्म्स में भी फॉर्मूला है, इस पे भी क्वेश्चन आता है, आपको रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ दिया रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है यहाँ पे? इसमें आपने नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ा हुआ है? अ, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टी आई आर बोलते हैं। ठीक है। टी आई आर क्या होता है? इसमें आपका जो लाइट रहता है डेंसर मीडियम से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है। ठीक है। कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है डेंसर मीडियम में। ठीक है। आपका यहाँ पे एंगल ऑफ जो भी है आपका रिफ्रैक्शन ज़्यादा आता है।
सो एट अ पर्टिकुलर एंगल आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, और उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिटिकल एंगल. सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री व्हेन लाइट गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. ठीक है. इसके बाद यदि आपका कोई भी एंगल ग्रेटर देन आईसी रहेगा, मतलब कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस आईसी से ज्यादा हुआ, देन आपका जो लाइट है रेयर मीडियम में नहीं जाती, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इन डेंसर मीडियम. सो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए TIR, for TIR angle of incident must be greater than angle of critical angle. ठीक है. क्रिटिकल एंगल क्या है आपका? एंगल ऑफ इंसिडेंस ये, बट उस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? 90 डिग्री. ठीक है. सो यहाँ पे ये D फॉर डेंसर है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, R आपका रेयर मीडियम है. ठीक है. सो इसको मैंने खोल के भी लिख दिया है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू R लिखा हुआ है इधर. ठीक है. सो उसको ND/NR लिख दिया. ठीक है. ध्यान में रखो, आपका ये कभी भी ये रहता है, क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, तो वो हमेशा क्या होता है? साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम. यहाँ पे उसने n लिखा है, मैंने इसको म्यू लिखा है. ठीक है. नेक्स्ट आपका जो पार्ट है वो क्या है आपका? इसका पार्ट है प्रिज्म का. प्रिज्म में क्या होता है आपका? आपने पढ़ा रहेगा, प्रिज्म के लिए केस दिया है 5.5 पॉइंट, तो आपका क्रिटिकल एंगल पे था. ठीक है. प्रिज्म के लिए पढ़ा रहेगा आपने, आपका फॉर्मूला दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, साइन ई बाय साइन ई. क्या है आपका? एंगल ऑफ इमरजेंस है. आई क्या है आपका? एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो प्रिज्म में आपको दो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिलता है. आपका ये क्या रहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस. फिर ये रे थोड़ा ऐसा जाता है, फिर ऐसा इमर्ज हो, ये आपका एंगल ऑफ इमरजेंस. फिर ये आपका क्या रहता है? R1, और ये R2 एंगल रहता है, और ये क्या रहता है आपका? रिफ्रैक्टिव एंगल. ठीक है. सो यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया गया है फॉर प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए. इस केस में आपका क्या होता है? यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल है, कैपिटल है ये, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म जिसको बोलते हैं. ठीक, ये रिफ्रैक्टिव एंगल ये क्या रहता है? ये दोनों के R1 प्लस R2 के बरोबर होता है. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है? ये भी रिलेशन ध्यान में रखो, I प्लस ई ए प्लस डेल. डेल क्या है आपका? एंगल ऑफ डेविएशन. ठीक है. डेल क्या है आपका? एंगल ऑफ डेविएशन. ये बेसिकली क्या होता है? I माइनस आर होता है इन जनरल, बट यहाँ पे आपका थोड़ा अलग रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट केस क्या है? आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है फॉर सेम डेल I1 प्लस E1 ए प्लस डेल I2 प्लस E2. ये जब आपका, आपने पढ़ा रहेगा डेरिवेशन पे, जब डेल आपका डेल एम रहता है, देन आपका ये R1 इक्वल टू R2 क्या हो जाता है? R हो जाता है. और आपका ये देखो, ये एट कंडीशन, आई इक्वल टू ई हो जाता है. आई आपको ये मिलता है और आर आपको ये मिल जाता है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला ये क्या है? जब आपको मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन दिया रहे. ठीक है. फिर नेक्स्ट आप ये डेल जो बता रहा है, डेल क्या लिखा है मैंने? एंगुलर डिस्पर्जन. डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है आपका? जो जैसे आपका जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ ऑफ विबग्योर आपने पढ़ा रहेगा. विबग्योर क्या है आपका? 7 components of a visible light. तो wavelength of red light is greater than blue light than violet light. So जिसका wavelength ज़्यादा होता है उसके लिए bending ज़्यादा होता है. ठीक है. So जितना bending of light is called dispersion. ओरिजिनल पार्ट से जितना बेंडिंग होता है उतना डिस्पर्जन. सो एंगुलर डिस्पर्जन क्या रहता है आपका? वायलेट लाइट और रेड लाइट के बीच का डिफरेंस. ठीक है. यहाँ पे डेविएशन किसका बोला ज़्यादा है? वायलेट लाइट का. क्योंकि वॉयलेट लाइट के लिए जो आपका ये रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा, तो उसका बेंडिंग क्या होगा? ज़्यादा होगा. ठीक है. ऐसा है. सो आपका फिर ओमेगा क्या है? यहाँ पे डिस्पर्सिव पावर है, तो वो फॉर्मूला भी लिखा हुआ है. यहाँ पे जो डेल वाई लिखा हुआ है, डेल वाई का मीन कलर का डेविएशन. ठीक है. फॉर ए थिन प्रिज्म आपका डेविएशन का फॉर्मूला लिखा है ए इंटू एन माइनस वन. एन के आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म. से ये सब फॉर्मूले ध्यान में रखो. ठीक है. ये भी देखो, अभी मीन कलर के लिए मैंने क्या, मीन कलर के लिए उसने डेविएशन ऑफ वायलेट प्लस डेविएशन ऑफ R/2 भी लिख सकते हैं हम लोग. ठीक है. सिर्फ ये फॉर्मूले को ही थोड़ा मॉडिफाई किया इधर. ठीक है. सो आपका डिस्पर्सिव पावर इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन भी दिया है, इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया है. ठीक है. सो इतने ही फॉर्मूले आपको है ध्यान में रखो. मोस्टली क्रिटिकल एंगल का ध्यान में रखो, ये प्रिज्म का पार्ट ध्यान में रखो.
और आपका वो बेसिक फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो क्या होता है आपका n2/n1 बोलो या μ2/n, क्या होता है ये μ2/μ1 साइन आई बाई साइन आर, और आपका वेलोसिटी क्या है v1/v2 वेवलेंथ के टर्म्स में λ/n2। आपका फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, सेम रहता है जब भी आपका लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसके प्रीवियस ईयर के। सो आपको पहला प्रॉब्लम यहाँ पे क्या दिया गया है, पहले प्रॉब्लम में क्या लिखा, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस कितना दिया है 5 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बोला ग्लास का 1.6। द टाइम टेकन टू ट्रेवल बाय अ रे फ्रॉम सोर्स टू सरफेस ऑफ स्लैब इज सेम। देखो अभी सोर्स रहता है, ये आपका ग्लास स्लैब है, सोर्स टू स्लैब के बीच में जो मीडियम है क्या है, एयर है। ठीक है, आपका स्लैब के अंदर ट्रेवल करने का टाइम जो है और ये जो टाइम है सोर्स टू स्लैब के पास ट्रेवल करने का टाइम क्या है, सेम है। तो ध्यान में रखो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो म्यूजियम है कैसे लिखूंगा, सी अपॉन वीजी लिखूंगा क्योंकि वो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर है ना, पहला मीडियम आपका एयर है। सी को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ क्या, आपका डिस्टेंस ट्रेवल इन मीडियम, डी मतलब मीडियम तो एयर है और टाइम इन एयर, आपका डिस्टेंस ट्रेवल इन ग्लास क्या आएगा, उसका थिकनेस आ जाएगा और टाइम। ठीक है, थिकनेस, थिकनेस ऑफ ग्लास, ये टी जी क्या आपका थिकनेस ऑफ ग्लास है, और टी क्या है आपका टाइम टू ट्रेवल, तो यहाँ पे भी टाइम आएगा, तो टाइम टू ट्रेवल इनसाइड ग्लास, बट दोनों टाइम क्या है, दोनों में सेम है। और डी क्या डिस्टेंस ट्रेवल इन एयर है, और टी जी क्या थिकनेस है, सो आपको डी निकालना था तो म्यूजी इंटू टी जी कर दो। ठीक है, सो म्यूजिक कितना दिया है आपको 1.6 और ये 5 सेंटीमीटर दिया, मतलब 5 × 10⁻²। 1.6 इंटू 8 किया तो 8 आएगा, ये -2 सेंटीमीटर में किया तो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, इसलिए आंसर क्या है बी। सो यहाँ पे बेसिकली क्या किया, आपका म्यू क्या होता है, बेसिकली c/v होता है। c को मैं लिख सकता हूँ ना, डिस्टेंस इन एयर अपॉन टाइम इन टेकन टू ट्रेवल इन एयर। v क्या हो सकता है, विलो डिस्टेंस ट्रेवल इन मीडियम, बेसिकली वो थिकनेस हो जाता है मीडियम का, और टाइम ट्रेवल इन मीडियम, यहाँ पे ये दोनों टाइम ट्रेवल इन मीडियम टाइम ट्रेवल इन का सेम था। आपको डिस्टेंस ट्रेवल इन एयर निकलना था, डिस्टेंस ट्रेवल इन मीडियम दिया था, दैट इज द थिकनेस। ठीक है, सो ये सॉल्व कर लिया प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अ थिन हॉलो प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल 3 डिग्री, रिफ्रैक्टिव एंगल के ए लिखते, फिल्ड विथ वाटर गिव्स अ डेविएशन कितना बोला है 1 डिग्री, फिल्ड विथ वाटर बोला है मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा यहाँ पे। तो क्या पूछा है उसने, अच्छा तो इसके लिए बेसिक फार्मूला आपका क्या है, यहाँ पे देखो डेल इक्वल टू ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा आपका, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर -1। सो आपको डेल 1 डिग्री दिया, ए 3 डिग्री दिया है। ठीक है, वे 1/3 μw-1, सो μw आपका क्या हो जाएगा 4/3। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 वाटर का वही रहता है मोस्टली 1.33। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थर्ड, क्रिटिकल एंगल कुछ दिख रहा है, क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम एक्स टू वाई कितना दिया है आपका, आई सी कितना दिया है, थीटा दिया है। द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स, क्या है मीडियम एक्स आपका डेंसर मीडियम रहेगा, एक्स स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई क्या होगा। ठीक है, सो अभी देखो क्रिटिकल एंगल आपका क्या होता है, आई सी साइन इनवर्स ऑफ, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम नीचे आता है और एरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रहता है। ठीक है, अभी देखो लाइट क्रिटिकल एंगल कब आता है, जब आपका लाइट कहाँ से जाए, डेंसर टू रेरर, सो आपका मीडियम लाइट एक्स टू वाई जा रहा है, मतलब ये डेंसर मीडियम है और ये आपका क्या है रेरर मीडियम है। सो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, रेरर मीडियम आपका म्यू वाई और एरर मीडियम डेंसर के लिए म्यू एक्स। ठीक है, सो अभी होता क्या है, आपको क्या पूछा है वेलोसिटी ना, वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। सो साइन इनवर्स ऑफ जो यहाँ पे लिखा है मैंने म्यू वाई बाय म्यू एक्स लिखा है, सो वेलोसिटी के लिए मैं क्या लिख दूंगा, उल्टा लिख दूंगा वी एक्स अपॉन वी वाई, और आई सी आपको क्या दिया थीटा दिया, आपको निकालना क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, so ये साइन थीटा वी एक्स अपॉन वी वाई, सो वी वाई क्या हो गया आपका वी एक्स अपॉन साइन थीटा। आंसर क्या है आपका ए आया। ठीक है, ध्यान में रखो फॉर क्रिटिकल एंगल लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, और आपका जब भी क्रिटिकल एंगल लिखते हो तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे आता है, रेरर मीडियम का ऊपर आता है, यदि एयर रहेगा तो ये 1 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको, क्वेश्चन 4, ग्लास हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ओके,
मतलब एब्सोल्यूट दिया है। एंड क्रिटिकल एंगल फॉर ए रे ऑफ लाइट कितना दिया है आपको, गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज थीटा दिया है, ठीक है, कि आपका क्रिटिकल एंगल दिया है। इफ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन द ग्लास विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, देन द करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा। ओके, तो ये आपका क्या पहले केस में क्या हो रहा था, ग्लास टू एयर जा रहा था, अभी क्या बोल रहा है, एयर टू ग्लास जा रहा है, बट एंगल ऑफ इंसिडेंस उसका क्या है, इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछ रहा है वो, ठीक है। तो इस केस में कैसे करेंगे सॉल्व, आपका जो देखो म्यू क्या होता है आपका, साइन आई बाय साइन आर होता है। आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बोल रहा है अभी, इक्वल टू क्रिटिकल एंगल है, ठीक है, आपको साइन आर पूछ रहा है। तो यहाँ पे म्यू, इस केस में यदि आपने आई सी इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ 1/म्यू, ग्लास आपका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसलिए म्यू यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। आपका आई सी क्या इधर थीटा है, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/म्यू, सो साइन थीटा इक्वल टू 1/म्यू, म्यू क्या हो गया आपका 1/साइन थीटा। सो इसको आप क्या करो, इधर पुट करो, ठीक है। और आपका साइन थीटा 1/म्यू है ना, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो म्यू इक्वल टू, आपको म्यू ही चाहिए ना, आपको ये चाहिए, तो साइन थीटा की जगह पे मैंने ये वाला फॉर्मूला इधर पुट कर दिया, 1/म्यू साइन आर, तो साइन आर क्या हो गया आपका 1/म्यू स्क्वायर, तो आर क्या हो गया आपका साइन इनवर्स ऑफ 1/म्यू स्क्वायर, ठीक है। आपका आ गया आंसर सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको क्या दिया है, फिफ्थ प्रॉब्लम, ये सबका सॉल्यूशन दिया हुआ है नीचे, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। फिफ्थ क्या, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ क्रिस्टल इज 1.68, ठीक है, एंड दैट ऑफ कैस्टर वाइल, ये किसका बोला था, क्रिस्टल का बोला था, ये लिख देता हूँ, सी लिख देता हूँ, कैस्टर वाइल बोला, सी ए लिख देता हूँ, 1.2, व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes फ्रॉम ऑयल टू ग्लास, क्रिस्टल इज 1. कैस्टर ऑयल, ऑयल टू ग्लास, ठीक है, ये आपका मटेरियल ऑफ क्रिस्टल बोला, मतलब ये ग्लास है, ये आपका क्या है, ऑयल है, सो ऑयल टू क्या जा रहा है, आपका ग्लास जा रहा है, देन इट्स वेलोसिटी विल चेंज बाय अ फैक्टर ऑफ, ठीक है, ऑयल टू ग्लास में जा रहा है, मतलब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या रहेगा आपका, कम हो जाएगा, ठीक है। आपका जो म्यू होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है। आपका अभी लाइट जो है कहाँ से जा रहा है, ऑयल का रिफ्रैक्ट, ऑयल टू ग्लास जा रहा है, ठीक है, तो मैं इस केस में क्या लिखूंगा, velocity of oil to, okay, so velocity in oil to velocity in glass इक्वल टू, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या उल्टा हो जाएगा, एक ग्लास का ऊपर आ जाएगा, सो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाउ मच, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.68, और अ, इसके केस में किसका कितना है 1.2, तो क्या बोल रहे हो, ऑयल टू ग्लास में जा रहा है, ठीक है, सो इट्स वेलोसिटी विल चेंज बाय अ फैक्टर ऑफ, सो इसको आप सॉल्व करोगे कितना आएगा आपका, कट करना है बेसिकली आपको, ये आप 168 ले लो, ये 120 ले लो, तो वो आपका आंसर कितना आएगा, अप्रोक्सीमेट कट करो इसको, ये आपने 2 से कट किया कितना आएगा आपका 60 हो जाएगा, इसको 2 से कट किया कितना आएगा आपका 84, इसको 2 से 12 से हो जा रहा है क्या, तो ये 5 जा हो जाएगा, ये 12 7 जा, सो ऑयल टू ग्लास कितना हो गया 7/7। अभी देखो ऑयल किस में जा रहा है, ग्लास में जा रहा है, तो ग्लास वाले को आपको ऊपर लिखना है, सो ग्लास में जाने के लिए उसका कितना हो जाएगा 5/7, ऑयल को इधर डाल दो, सो इन ग्लास 5/7 चेंज हो जाएगा, ठीक है, किस में जा रहा है उसका ऊपर आना चाहिए, यहाँ पे ये ध्यान में रखना, बच्चे इसमें ही कंफ्यूज रहते हैं, आंसर सब कैल सही निकालते, बट किसको पहले लेना है उन्हें उनको समझता। सिक्स क्वेश्चन क्या है, ये सब ज़्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस से आपको समझता है कि हाँ आपको ग्लास को ऊपर लेने का, क्योंकि वो आपका लाइट ग्लास में जा रहा है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर दिया है, ग्लास का कितना दिया है आपका 3/2 होता है, वो अप्रॉक्स उतना ही रहता है, वाटर का 4/3 रहे, तो द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वाटर विल बी, अभी हमने किसका पूछा है, पहले ग्लास का पूछा है और वाटर का बाद में, इन्वर्सली होता है तो ये नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा, so ये 4/3, म्यूजिक कितना आएगा 2/3, कितना हो गया ये 8/9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन क्वेश्चन, a ray of light incident on a medium of refractive index mu at an angle of incidence I
आफ्टर रिफ्रैक्शन द एंगल ऑफ डेविएशन इज डेल, देन 1/μ पूछ रहा है। सो साइन आई है, ये साइन आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखो, जो आपका जो डेल होता है वो क्या होता है, आई माइनस आर होता है, ठीक है। ओके, क्योंकि आपका लाइट जो जा रहा है एट अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू में जा रहा है, तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, 1/μ निकालना है। सो साइन आई, इसको क्या लिखा मैंने, साइन आई माइनस डेल। आपको, सॉरी ये म्यू ही रहेगा, आपको 1/μ निकालना है, तो ये क्या हो गया, साइन आई माइनस डेल। ये यहाँ से मैंने किया, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई माइनस डेल ना। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब डिफरेंस इन एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है जब आपका मीडियम लाइट जो है रेयर टू डेंसर में जाता है। सो आपका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ओके ये साइन आई है आपका, ये साइन आई, ये ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा, साइन आई इंटू कॉस डेल माइनस कॉस आई इंटू साइन डेल, ठीक है। ये साइन आई, तो आप अलग अलग करोगे तो ये कट जाएगा कॉस डेल, और ये साइन आई इसके नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा आपका कॉट आई इंटू साइन डेल। तो कॉस डेल कहाँ पे आपका, ये है आपका आंसर सी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू, क्या बोला, एयर, मतलब एब्सोल्यूट बोला है। सो देखो अभी मैं इसके लिए मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, आपका ये साइन आई बाय साइन आर आएगा इसके लिए, और म्यू जी बाय म्यू एयर आएगा, तो इसके वेवलेंथ के टर्म्स में ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी के टर्म्स में ये ग्लास का ऊपर है, तो इधर वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ ग्लास आएगा। सो आपका लैम्डा नॉट, विच इज नॉट द करेक्ट फॉर्मूला बोल रहा है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बोला तो करेक्ट ये क्यों नहीं है आपका, तो यही आना चाहिए आंसर, 8 का आंसर में कुछ तो इशू है। सो लेमडा ए बाय लेमडा जी तो राइट है, नॉट द करेक्ट फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लेमडा बी तो राइट है आपका, ए भी राइट है, ये बी ग्लास ये रॉन्ग है, आंसर इसका सी होना चाहिए। क्योंकि सी क्यों होना चाहिए, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ एयर बोला है, तो सी बाय आपका वी जी आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे सी क्या हो जाता है आपका, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा एयर, और ये फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा जी, जो कि आपका ये राइट है। ओके, ये आंसर नहीं आएगा इसका आंसर क्या आएगा आपका, ये आएगा, क्योंकि ये सी बाय वी जी होता है, सी क्या आपका वेलोसिटी एयर, ये नीचे नहीं आएगा, आंसर आपका सी है। आई थिंक इसके ऑप्शन में रॉन्ग दिया है, आपका सी आएगा, ये रॉन्ग दिया है। क्लास बोला तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी नीचे आएगा, एयर का ऊपर आता है। नाइन्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये करेक्ट कर लेना है यहाँ पे, ए सी ऑप्शन आएगा। Which one of the following statement is not the property of light? Light has a finite speed, ठीक है, वो 3 into 10⁸ होता है। Light involves transportation of energy, हाँ लाइट की एनर्जी है। Light can travel through vacuum, वो भी राइट है। Light requires material medium for propagation, नहीं। मीडियम भी चलेगा उसको, मीडियम नहीं रहेगा तो भी चलेगा, मीडियम नहीं है तभी तो सन से आपके पास अर्थ पे लाइट आता है। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू TIR, ये आपका 11 में पढ़ा रहेगा। डायमंड के अंदर क्या लाइट बहुत बार रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, इसलिए वो बिकॉज ऑफ TIR है, आपने पढ़ा रहेगा 11th एप्लीकेशन में, TIR का एप्लीकेशन रहता है, मायराज एप्लीकेशन आपका, ये डायमंड है, डायमंड कितना ब्रिलियंस क्यों दिखता है, TIR ही है। ओके, सो हमने पूरे सारे सम किए, बस इसमें एक करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी है, क्योंकि यहाँ पे भी उसने राइट बताया है, बट आपको आंसर रॉन्ग दिया है, ये ए नहीं आएगा, सी आएगा, क्योंकि सी रॉन्ग दिया है। देखो यहाँ पे वी लिखा है, वेलोसिटी ऑफ इन ग्लास नीचे आना चाहिए। सो आपका सी ऑप्शन क्या है, नॉट द करेक्ट फॉर्मूला है। सो हमने ओवरऑल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का रिवीजन किया, प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट मैंने वीडियो बनाया रे ऑफ ऑप्टिक्स पे भी, आप वो भी देख लेना, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।